यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्तरमुचित् पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो अथाचरणम्। ॐ श्रीरामाय नमः। ॐ श्रीरामभद्राय नमः। ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। अस्तौ प्रक्षाल्य श्रीसीतारामाभ्यां नमो नमः। अथ ध्यानम्। ॐ मूर्धनन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं कविगुरुं सम्राजमतिभिर्जनानामासन्न पात्रं जनयन्त देवाः। ध्यायामि श्रीमज्जगद्गुरुवे नमः। चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। अथ स्नानम्। ॐ मासुभवालः सर्वसुभवालो मणिपालसराश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्तेर्विराय पशुपतये कर्णाजामावलिता रौद्रानभो रूपाः पारजन्याः स्नानं समर्पयामि। ॐ गन्धद्वारं दुराधर्षां यतपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियो भवे श्रियं गन्धं विलेपयामि। ॐ माक्षण्णमीमदन्तह्यमप्रियाधोखत असोखत श्वभानवो विभ्राणविषय मदीजो जान्विन्द्रते हरिमक्षुतां समर्पयामि। ॐ मावोखधेः प्रतिमानतं भवति अस्वादिव शयद्वारेर्भिरुधः पारयस्रवः पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ मा ब्राह्मणसमुधमासेद्बाहो राजन्यः कटः धूपम् आग्रापयामि। ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादनिरजायत प्रतिश्रियं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो निधाय ॐ मानाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णयोः समवर्तत प्रज्ञाम्भो वृद्धिसहस्रोत्रार्थथा लोकान् अकल्पयन् निवेद्यं निवेदयामि स्वाहा। ॐ समाय स्वाहा। ॐ उदानाय स्वाहा। मध्यमध्ये पानीयमुदकपोषां समर्पयामि। फलं निवेदयामि। पूजाया साधुराक्षेत्रदक्षिणाम्। ॐ मा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। मंच पर परम आदरणीय परम सम्माननीय जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की यहाँ पर कथा हो रही है, भगत मान की कथा हो रही है। विशेष रूप से हमारे यहाँ पर जो है राम विचार दास जी महाराज, गोविंद राम जी और हमारे महेंद्र सिंह राणावत जी और समस्त यहाँ जितने भी अपने ये पंडाल में उपस्थित संत जन बंधुओं देवियों सज्जनों, भगत बाल की कथा जो है विशेष रूप से हमारे अभयदास जी ने बहुत ही इस क्षेत्र में, ऐसे तो वो युवा आचार्य है और अपने हमेशा से कथा के माध्यम से अपने को ज्ञान देते रहते हैं। जगत गुरु इस बहुत पहले हमने पाली में उनका कथा करवाई थी, बहुत साल पहले। तो महाराज जी यहाँ बहुत कम आते हैं। समय समय पर हमारे विशेष रूप से मन संचालन कर रहे जो ओम आचार्य जी यहाँ पर महाराज आगे तो विशेष रूप से भगत माल का जो कथा का सारी भक्तों का उसमें संकलन है। जितने भी भारतवर्ष के भगत जो है, मैं एक भगत माल में एक प्रसंग है छोटा सा, क्योंकि महाराज श्री का भी एक बार आगमन होना है, तो छोटा सा एक प्रसंग है उसको सुनाऊंगा। विशेष रूप से जो अपने एक बार जो है अपने वहां पर जो विशेष रूप से अबेरा भगत बाल में नावादास जी महाराज का बहुत बड़ा एक प्रसंग है।
कि एक बार जो है वृंदावन में महाराज नाभादास जी ने बहुत बड़ा भंडारा किया कि समस्त भारत के संतों को बुलाया, सभी संत उसमें पधारे, परंतु उनको ध्यान नहीं रहा कि तुलसीदास जी महाराज को भी उसमें निमंत्रण देना है। तो तुलसीदास जी को कहीं पता लगा तो वो दूसरा कुछ रूप बनाकर भंडारे में आकर अंतिम पंक्ति में वो एकदम जहां पर संत महात्मा लोग चरण पादुका वगैरह उतारा अपनी खड़ा उड़ा उतारते हैं, वहां पर आके बैठ गए महाराज जी। तुलसीदास जी महाराज वहां आके बैठ गए। ये भगतमाल में प्रसंग है, तो उनको ध्यान नहीं रहा कि भाई कोई ऐसे ही कोई फक्कड़ साधु होगा, कि बहुत से संत महात्मा ऐसे होते हैं कि जिनका कोई अता पता नहीं होता है कि मुख्य अतिथि के रूप में वो भी यहाँ पधार जाते हैं। उनका बहुत बार हम लोग उपेक्षा कर देते हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो उसमें क्या है कि कभी देव स्वरूप में कोई संत सिद्ध संत भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज आके वो पंगत में आखिरी में बैठ गए, तो वहां पर किसी का ध्यान भी नहीं गया। तो जब पूरा भंडारा होने लगा तो बोले, कुछ पुरस्कारी करने वाले बोले कि एक महाराज जी वो अंत में संत बैठे हुए हैं, उनको पत्तल दोना भी नहीं दिया है, तो वो उनको जो है वो अपने को पुरस्कारी करना है। तो फिर जाके उनको जब पुरस्कारी वगैरह किया तो बाद में वो पता लगा कि भाई ये तो तुलसीदास महाराज है। तो अभय रामदास जी वो बोले कि जो है नाभादास महाराज बोले कि ये जो माला जो होती है अपनी माला 108 माला, एक सुमेरु, उसके अंदर सुमेरु होता है, बोले वो सुमेरु का कमी रह गया। तो फिर उनको सिंहासन में लाकर जो है तुलसीदास जी महाराज को सिंहासन में बिठाया, उनको माला पहनाया, उनका स्वागत किया और उनको बोला कि भाई ये जो है ये हमारा ये माला में जो है भगतमाल में सुमेरु के रूप में ये जो रह गया था, उनको जो है हमारा ये सुमेरु पूरा हो गया। तो ऐसा होता है कि अपने लोग बहुत बार हमारे बहुत से संत महात्मा, बहुत सिद्ध साधना करने वाले जो तपस्वी, क्योंकि जीवन में महान बनना कोई बड़ी बात में नहीं है, महान तो कोई भी बन सकता है, सरल बनना कठिन होता है। जीवन में सरल बनना बहुत कठिन होता है। जो सरल बन जाता है वो बहुत कुछ पा लेता है। इसलिए हमारे जगत गुरु शंकराचार्य आदि जगत गुरुओं में टोटकाचार्य के सब शिष्यों ने उपेक्षा किया, परंतु आनंद गिरी जी महाराज सब सूत्रों को उन्होंने जो बाद में वो गुरु जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही हम लोगों का भी विशेष रूप से छोटे से छोटे चीज को ध्यान रखना। या तो हमारे रामभद्राचार्य जी तो हमारे पूरा भारतवर्ष में नहीं, उनका महाराज जी का तो एक बहुत बड़ा जो है उन्होंने वहां पर जो है दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय बनाया है चित्रकूट के अंदर में। चित्रकूट में इतना दिव्य धाम है, आप लोग जाओगे तो इतना अच्छा है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी दिव्यांग है, वो जो प्रज्ञा चक्षु है, सबके लिए विश्वविद्यालय के रूप में। और महाराज जो है भारत के बहुत ही बड़े विद्वानों के रूप में माने जाते हैं। सबसे प्रथम बार गाजियाबाद में हमने महाराज का कथा करवाया था, अब तो बहुत बार गाजियाबाद में बहुत सालों से आते हैं। तो ऐसे ही हमारा करीब महाराज से करीब जो है 40 साल से पहला पुराना परिचय है महाराज जी से। तो इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से, मेरे विचार से जो है इस क्षेत्र में अपने जो है जालोर जिले में पहली बार आए होंगे, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। तो निश्चित रूप से अपने जो है महाराज यहाँ पधारने वाले हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम और ओम आचार्य जी को अपना जो है माइक देता हूँ। हरिओम, जय हर हर महादेव।